दोस्तों राम राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय शनिदेव। रोजाना की तरह मैं आपके समक्ष आया हूँ। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ और एक छोटी सी एक कॉम्बो एलसीडी का ये कंटेंट है। ये तो सब लोग जानते ही हैं, फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपको इस चीज़ से अवगत कराऊँ। अभी हमारे पास एक ये होने का तो नॉर्मल है बहुत, पर फिर भी आपको ये छोटी छोटी बातें जो है ना बहुत बड़ा नुकसान करवा देती है। तो इन छोटे छोटे बातों के लिए ही ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो होता क्या है कि हमारे पास एक ये पोको का सेट है, आप देख सकते हैं। पोको आया मेरे लिए पास एलसीडी के लिए है, आया एलसीडी के लिए है, पर ये वीडियो एलसीडी बनाने के लिए नहीं, ताकि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए है। तो इसमें होता ये है कि पोको C50, C51 और रेडमी का A1 न्यू, ये तीनों एक ही मॉडल हैं और तीनों में एक ही एलसीडी कॉम्बो लगता है। जैसे हमारा एक रेडमी 9, रेडमी 9A, रेडमी 9C और रेडमी 9, इन तीनों में एक ही कॉम्बो लगते हैं। उसी प्रकार से पोको C51, पोको C50 और रेडमी का A1 न्यू, इनमें भी अलग अलग फोल्डर लगते हैं। तो अभी मैं इसका ये बैक ढक्कन रिमूव करूँगा और रिमूव करने के बाद आपको बताऊँगा कि ये किस तरह से होता है। तो जल्द से जल्द मैंने इसका ये बैक ढक्कन रिमूव किया। रिमूव करने के बाद विशेष तौर पर ध्यान ये देना है कि कभी हम इसको खोलते हैं तो ये बैक पैनल से ये सेंसर जो है ये इसके अंदर चिपका रहता है, तो इसको जल्दीबाजी में नहीं खोलना है। इसको आराम से आप खोलेंगे ताकि ये इसका फिंगर पत्ती का ये कनेक्टर ना कटे। अगर हम झटके से खोलते हैं फिंगर कट जाता है, क्योंकि फिंगर जो है इस प्रकार से ये सेट में लॉक रहता है, इस प्रकार से सेट में लॉक रहता है और इसमें ये स्क्रू लगे रहते हैं। तो ये खोलते समय ये कस्टमर का ये पत्ता कट जाता है। तो एक विशेष तौर पे ध्यान ये देना है। दूसरा ध्यान आपने ये देना है, जब आप इसकी बैटरी रिमूव करते हो तो इसमें किसी प्रकार का आपने पेट्रोल या किसी प्रकार का आपने थिनर या किसी प्रकार का आपने फॉलकॉन वगैरह का लिक्विड का यूज़ नहीं करना है। ये बैटरी बहुत आराम से निकल जाती है। इसके लिए आपने क्या करना है, जो ये बैक वाली शील्ड होती है, जो बैक वाली जो शील्ड होती है, तो ये बड़े आराम से रिमूव हो जाती है। आपको दिखाऊंगा मैं। तो इसको आपने इस प्रकार से बड़े आराम से इसको खींचना है, बड़े प्यार से। देखो खींच गई ना। उसके बाद आपने ये बड़े आराम से इसको निकालना है। ये बिल्कुल बड़े प्यार से मलाई की तरह बाहर निकलता है। इसमें किसी प्रकार से आपको लिक्विड डालने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको हीट करने की ज़रूरत है। निकल गया एक साइड का। उसके बाद जस्ट आपने इसका शेकिंग, बड़े प्यार से आपकी ये बैटरी निकल जाएगी। बिल्कुल फर्स्ट क्लास सेफ्टी ढंग से आपकी ये बैटरी निकल गई। अब मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं इसमें आपको ये बताना चाहता था। देखो कॉम्बो लगाते हुए मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, ये सब आपको आता है पहले से। तो इसमें होता क्या है, एक ये फ्लेक्स पत्ता जो एलसीडी का होता है, इसमें आपके सब बोर्ड के भी इसमें सप्लाई होती है, माइक की सप्लाई होती है, RX से TX से होती है, TM की लाइन होती हैं और ग्राफिक्स CPU से ग्राफिक्स की सारी लाइनें जो एलसीडी को जाती हैं वो सारी होती है। जस्ट इसी के पीछे एक ये कनेक्टर लगा होता है।
अब हम क्या करते हैं, जब हमारा दिल्ली से लॉट आता है, जब लॉट आने के बाद हम डब्बे में रख देते हैं उसको, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो लॉट आया, मैं इसको लगाऊंगा, इसकी वीडियो नहीं दिखाऊंगा आपको लगाते हुए। ये इसका मॉडल है एमआई का A1 न्यू। एक एमआई का A1 ओल्ड भी आता था, पोको C51, पोको C50 और रेडमी का A1 न्यू। ये तीनों एक ही हैं और तीनों में एक ही कॉम्बो लगता है। तो जब आप इसमें ये कॉम्बो लगाते हैं, उस समय आपने विशेष तौर पर ध्यान नहीं देना है कि पुराना आपने कॉम्बो निकाला, नया आपने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद आपने ये फ्लेक्स पत्ता इसमें लगाया और नीचे चार्जिंग की आपने लगाई, गम लगाया, पैक किया, ऑन किया और कस्टमर को दे दिया। इसमें आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कि कस्टमर 1 घंटे बाद भी वापस आ सकता है, दूसरे दिन भी वापस आ सकता है, और ज़्यादा दूर का है तो हो सकता है 1 हफ्ते बाद भी वापस आ सकता है। कॉम्बो इंस्टॉल करने से पहले जो इस प्रकार के 2 पत्ते वाले होते हैं, कोई 3 पत्ते वाले भी होते हैं, उसमें आपने लगाने के बाद सेट को पहले ऑन करना है। ऑन करने के बाद टच चेक करनी है। टच चेक करने के बाद चार्जिंग चेक करनी है कि चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। और चार्जिंग चेक करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण 2 चीज़ होती हैं, एक माइक और एक रिंगर स्पीकर, वो वर्क कर रहे या नहीं कर रहे। कई बार दिल्ली से जब लॉट आता है ना, कुछ लॉटों में आपको ग्राफिक्स तो दिख जाएगा, डिस्प्ले चल भी जाएगी, टच भी काम कर जाएगी, पर क्या होता है, कभी चार्जिंग चलती है, कभी किसी में चार्जिंग की भी दिक्कत आती है, किसी में माइक की भी दिक्कत आ जाती है, किसी में रिंगर स्पीकर की भी दिक्कत आ जाती है। और कई केसों में तो मैंने ऐसा देखा है, जब हम FRP या रीसेट करते हैं सेट को, तो पीसी से कनेक्ट ही नहीं होता है, क्योंकि ये सारा झोल जो है ना, इस पत्ते से, ये सारे कनेक्शन इस पत्ते पे हैं, और सारे सीसी बोर्ड में जो ये कनेक्टर है, इसका काम है। देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये सीसी कनेक्टर में लगा, इसी में आपका माइक भी है, इसी में आपकी ये माइक भी है, इसी में आपका स्पीकर भी है, इसी में आपका हेडफोन भी है, इसी में आपका कंप्यूटर के पॉइंटर भी है। तो कॉम्बो निकालने से पहले लगा के, बैटरी लगा के चार्जिंग चेक कर लो, थोड़ा सा सिम डाल के हेलो हाई कर लो। लॉक फ़ोन पर लगा भी है तो कोई बात नहीं, अपनी सिम डालो, उससे रिंग करो, आवाज़ इन आउट हो रही है, ओके है, थोड़ा स्पीकर चला के देख लो, बस। ये 3 चीज़ों का विशेष तौर पर सावधानी रखनी है। ये 3 चीज़ें आप कर लो, मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगता है, तो आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आपने ये चीज़ें चेक करके नहीं दी और दूसरे दिन कस्टमर आ गया, तीसरे दिन कस्टमर आ गया कि साहब मेरी उसमें से तो आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं जा रही है, आप क्या कहोगे, हमने तो LCD लगा दी, LCD में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप क्या करोगे, नीचे के बोर्ड बदलते रह जाओगे, फिर भी वो प्रॉब्लम सही नहीं होगी, ना स्पीकर चलेगा, ना माइक चलेगा, ना चार्जिंग करेगा। बदलते रहोगे, लास्ट में कस्टमर से कहोगे कि हमारा बस का तो नहीं है, आपका मदरबोर्ड ख़राब है। पर आपको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि इसकी ये LCD फ्लैक्सी भी ख़राब हो जाते हैं। तो डिस्प्ले लगाने से पहले ये 3 चीज़ आपने प्रॉपर चेक करनी है, उसके बाद ही डिस्प्ले लगाएंगे। कस्टमर को बेमतलब नहीं बोलना है कि आपका मदरबोर्ड ख़राब है। कस्टमर कहेगा ठीक है मदरबोर्ड ठीक कर दो, कहाँ से करोगे ठीक आप कहोगे थोड़ा देर में आओगे, उसके बाद आप देखोगे यार ये तो फोल्डर आपका ख़राब हो गया, आपने फोल्डर लगा दिया, पहले की तरह करके दे दिया, उसके बाद कस्टमर को कह दिया जी सर आपकी मदरबोर्ड की IC ख़राब थी, उससे पैसा ले लोगे, वो हराम का पैसा होगा और वो पैसा बचेगा नहीं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी, और आप बढ़िया ढंग से ये 3-4 स्टेप आप कीजिए और कस्टमर को दीजिए। आप भी खुश, कस्टमर भी हैप्पी, हम भी खुश। धन्यवाद।